तो हे गाइस, मैं आपकी फ्रेंड इश्का आ चुकी हूँ निया एंड कनिष्का की लव स्टोरी का पार्ट 30 लेकर। तो आई होप कि आप सभी बड़े ध्यान से इस स्टोरी को सुन रहे होंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की स्टोरी की शुरुआत करते हैं। पर इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आप इस स्टोरी को पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए हमारे साथ, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए अपने आज के एपिसोड की शुरुआत करने से पहले जान लेते हैं प्रीवियस पार्ट के बारे में। पिछले भाग में आपने सुना था कि निया को पता चलता है कि कनिष्का उसकी लाइफ में इत्तेफाक से नहीं बल्कि प्लान करके आई है। यानी कनिष्का निया को सबसे ज़्यादा हेट करती है। उस हेट की क्या वजह थी ये बात तो उसे नहीं पता चल पाती, शायद वो आज पता चले। पर निया इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाई। और जो निया कुछ दिन पहले कनिष्का से बेइंतहा प्यार करती थी, अब उसके दिल में उसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ नफ़रत दिख रही थी। तो ये था शॉर्ट में हमारा प्रीवियस पार्ट रिव्यू। और अब आगे धीरे धीरे वक्त गुजरता जा रहा था। मिस्टर कपूर कनिष्का को घूर कर देख रहे थे। उतनी बड़ी पार्टी में ऐसा सन्नाटा था कि जैसे यहाँ पर एक भी इंसान मौजूद ना हो। घड़ी की सुइयाँ तेज़ी से आगे बढ़ रही थीं, और जो वक्त कनिष्का ने मिस्टर कपूर को दिया था अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। देखते ही देखते करीब 4 मिनट बीत गए, पर मिस्टर कपूर अपने डिसीजन को लेने में अभी भी सक्षम नहीं थे। जैसे जैसे कनिष्का अपनी घड़ी की तरफ देख रही थी, उसकी आंखों में जो खूंखार एक्सप्रेशंस था वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। इस दौरान लगातार उसकी नज़रें मिस्टर कपूर पर ही बनी हुई थीं। उसे इस बात से काफ़ी हैरानी थी कि आखिर एक सगा बाप अपनी बेटी और अपनी प्रॉपर्टी में से किसी एक को चूज़ करने के लिए इतना संकोच किस बात का कर रहा है। क्या वो अपनी बेटी से प्यार नहीं करता? अगर हाँ, तो पूरे 4 मिनट निकल जाने के बाद भी मिस्टर कपूर अपने किसी कैलकुलेशन पे क्यों नहीं पहुँचे? सबकी नज़रें इस समय मिस्टर कपूर और कनिष्का पर ही बनी हुई थी। वहाँ के माहौल में पिन ड्रॉप साइलेंस था। सबको इस बात का इंतज़ार था कि मिस्टर कपूर क्या फ़ैसला लेंगे, और अगर वो कोई फ़ैसला नहीं ले पाए तो उसके बाद कनिष्का क्या करेगी। अब धीरे धीरे मिस्टर कपूर के लिए कनिष्का की नफ़रत उसकी आंखों में दिखने लगी, और उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही थी कि आखिर ये इंसान अपनी बेटी को चूज़ करने के लिए इतनी देर से संकोच किस बात का कर रहा है। मिस्टर कपूर को इस बात का अंदाज़ा भी नहीं था कि उनकी ये हरकत कनिष्का के दिमाग में शक के उभरे बीज को अब धीरे धीरे पौधे में कन्वर्ट कर रही है। घड़ी की सुइयों के साथ साथ मिस्टर कपूर अब कनिष्का के शक के घेरे में और ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। आखिर कनिष्का ये कैसे भूल सकती थी कि निया के दादाजी यानी कि मिस्टर राजवीर कपूर ने उसे कुछ महीने पहले एक बात कही थी। जिस खतरे का डर उन्हें हमेशा से ही था, वो खतरा कोई बाहरी खतरा नहीं बल्कि कपूर हाउस के अंदर था। यानी कि कपूर हाउस में कोई एक ऐसा इंसान था जिससे निया की जान को हर वक्त खतरा था। पर वो इंसान कौन था, दादाजी इस बात का पता नहीं लगा पाए थे, और उन्होंने ये जिम्मेदारी कनिष्का को सौंपी थी। जब स्टार्टिंग में मिस्टर कपूर अपनी बेटी को समझाने की कोशिश कर रहे थे, तब उन्होंने एक बात कही थी कि कनिष्का ही वो शख्स है जिसने निया पर जानलेवा हमला करवाया। कनिष्का भले ही सभी चीज़ों से घिरी हुई थी, पर उसने मिस्टर कपूर की ये बात तुरंत पकड़ ली। उसे ध्यान था कि अभी तक निया या और किसी ग्रुप मेंबर ने इस खबर को घर तक नहीं पहुंचाया था। फिर मिस्टर कपूर को कैसे पता चला कि आज निया पर जानलेवा हमला हुआ था। उसी बात की पुष्टि को लेकर कनिष्का मन ही मन काफ़ी बेचैन थी, और अब जैसे जैसे उसका दिया हुआ वक्त गुजर रहा था, उसका शक और भी गहरा होता जा रहा था। देखते ही देखते 5 मिनट निकल गए, और मिस्टर कपूर अब भी कन्फ्यूजन में अपनी जगह पर खड़े रहे। जब कनिष्का ने ये देखा कि उसका दिया हुआ समय पूरा हो चुका है, तो वो गुस्से में अपनी जगह पर खड़ी हुई। पर इससे पहले कि वो आगे बढ़ पाती,
अगले ही पल एक जोरदार थप्पड़ उसके गालों पर आ पड़ा। उस थप्पड़ की गूंज इतनी तेज़ थी कि उसने उस पार्टी में फैले उस सन्नाटे को तोड़ दिया और अब सभी लोग होश में आ चुके थे। सबकी नज़रें फिर से एक बार कनिष्का पर थीं। ये थप्पड़ निया ने मारा था। ये दूसरी बार था जब निया कपूर ने कनिष्का को बीच महफिल में थप्पड़ मारा था। जैसे ही ये थप्पड़ कनिष्का के गालों पर पड़ा, उसकी आंखों में फिर से एक बार नफ़रत की आग जलने लगी। निया ने कनिष्का की आंखों में आंखें डालकर नफ़रत के साथ कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम एक बाप से उसकी बेटी की सौदा कैसे कर सकती हो? कनिष्का, क्या तुम इससे ज़्यादा और नीचे गिर सकती हो? कनिष्का की भी अब आंखों में खून उतर आया था और उसने अपने गुस्से को पूरी जी जान से कंट्रोल करते हुए कहा, तुम जितनी घटिया हो, तुम्हारा बाप उससे भी ज़्यादा घटिया है। भला मैं तुम दोनों की बराबरी कैसे कर सकती हूँ? निया कपूर ने जब कनिष्का के मुंह से अपने पापा के लिए ऐसे शब्द सुने तो उसकी आंखों में फिर से एक बार गुस्सा छा गया और उसने दोबारा से कनिष्का को मारने के लिए अपना हाथ उठाया। पर इससे पहले कि वो कनिष्का के ऊपर हाथ उठा पाती, निया के हाथों को किसी ने पकड़ लिया। वो रिया थी। रिया ने गुस्से में निया के हाथ को नीचे झटकते हुए कहा, बस बहुत हो गया। खबरदार जो तुमने दोबारा कनिष्का के ऊपर हाथ उठाने की हिम्मत की। निया कपूर, मैं ये भूल जाऊंगी कि हमारे बीच कभी कोई रिश्ता था। तुम्हें अपने प्यार पर भरोसा हो न हो, लेकिन मुझे अपने दोस्त और अपनी दोस्ती दोनों पर भरोसा है। शुरू से लेकर अब तक उस पार्टी का हर एक इंसान कनिष्का को नफ़रत की और ईर्ष्या की नज़र से ही देख रहा था। जब रिया ने कनिष्का को सपोर्ट किया तो उसकी आंखों में एक अजीब सा एक्सप्रेशन छा गया और वो रिया को एकटक देखने लगी। रिया ने जब कनिष्का को अपनी तरफ देखते हुए पाया तो वो उसकी तरफ मुड़ी और उसने बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा, कनिष्का, चाहे पूरी दुनिया ही क्यों न तुम्हें गलत समझे, पर मैं ये अच्छे से जानती हूँ कि तुमने जो किया उसके पीछे ज़रूर कोई बड़ी वजह होगी। तुम यहाँ मौजूद सभी लोगों को धोखा दे सकती हो, पर मुझे नहीं। आखिर मैं तुम्हें इतने सालों से जानती हूँ और मैंने कभी तुम्हें किसी को बेवजह चोट पहुँचाते हुए नहीं देखा। तो तुम मुझे अब बताओ कि तुमने आज जो कुछ भी इस पार्टी में किया वो क्या था? तुम निया कपूर से नफ़रत क्यों करती हो? कनिष्का, मुझे इस बात का जवाब दो। मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ यहाँ मौजूद सभी लोग इसका जवाब जानें। रिया ने सिर्फ उन शब्दों को कहे थे जो वहाँ मौजूद सभी के दिमाग में थे। सभी लोग ये जानना चाहते थे कि आखिर कनिष्का निया से इतनी नफ़रत क्यों करती है। क्या उसकी प्रॉब्लम कपूर हाउस के साथ थी या फिर सिर्फ़ और सिर्फ निया के साथ थी। फाइनली जब कनिष्का ने रिया की ये बात सुनी तो उसकी आंखें जो कुछ समय पहले तक बिना किसी एक्सप्रेशंस के रिया को देख रही थी, उसमें एक हल्का सा दर्द उभर आया। वो दर्द इतना कम समय के लिए था कि आते ही गायब हो गया और रिया उसे नोटिस नहीं कर पाई। कनिष्का को इस बात की खुशी थी कि रिया उसके साथ है, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि वो रिया के सवालों का जवाब देना चाहती थी। रिया की बातों को सुनने के बाद कनिष्का ने एक नज़र निया की तरफ देखा और फिर बिना कुछ कहे वो वहाँ से जाने के लिए मुड़ गई। सिर्फ 1 या 2 कदम की दूरी उसने तय की थी, तभी पीछे से रिया की एक बार फिर से आवाज़ उसके कानों में पड़ी और उसने कहा, कनिष्का, रुक जाओ। तुम्हें मेरी कसम, आज तुम्हें ये मैटर यहीं ख़त्म करना होगा। तुम यहाँ से ये बताए बिना नहीं जा सकती कि तुमने आखिर ऐसा क्यों किया। रिया की बातें सुनकर कनिष्का अपनी ही जगह पर जम गई और वो धीरे से अपने पहले ही वाले एटीट्यूड में रिया को देखने लगी।
कनिष्का अपनी अजीब सी नज़रों के साथ रिया की तरफ देख रही थी। सब कुछ ठीक लग रहा था। तभी अचानक कनिष्का के चेहरे का एक्सप्रेशंस बदलने लगा और देखते ही देखते उसके चेहरे पर एक भयानक दर्द उभर आया। कनिष्का की आंखें अब लाल हो गईं, पर इस बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं बल्कि एक गहरा दर्द था। उसकी आंखों से उभरे आंसू अभी भी उसकी आंखों में थे, जो शायद बाहर आने के लिए मचल रहे थे, पर कनिष्का थी कि अपनी पूरी जान लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। उसका चेहरा ऐसे लाल हो गया जैसे जैसे कोई इंसान बुखार में तप रहा हो, जैसे कोई इंसान अंदर ही अंदर एक भयानक तूफान से लड़ रहा हो, जैसे किसी इंसान के अंदर एक भयानक गहरा दर्द का सैलाब उमड़ रहा हो। ये पहली बार था जब रिया ने कनिष्का के चेहरे पर ऐसा एक्सप्रेशंस देखा था, बल्कि रिया ही नहीं, वहाँ मौजूद हर एक इंसान कनिष्का के चेहरे के इस दर्द को नोटिस कर पा रहा था। जब रिया ने अपने सामने कनिष्का की ऐसी हालत देखी तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसका दिल फटकर बाहर आ जाएगा। अब वो कनिष्का के बारे में जानने के लिए और ज़्यादा बेचैन हो गई। सिर्फ वही ही नहीं, बाकी लोग, यहाँ तक कि नेहा कपूर भी बस कनिष्का को एकटक देखे जा रही थी। कुछ देर पहले जो उसके दिल में कनिष्का के लिए नफ़रत थी, उसके दर्द को देखकर वो कहीं भूल चुकी थी और अब उसके चेहरे पर हैरानी, कन्फ्यूजन और चिंता के मिक्स एक्सप्रेशंस थे। कनिष्का को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कुछ बोलने की कोशिश कर रही हो, पर उसके शब्द उसका साथ नहीं दे रहे थे। वो अपने भारी कदमों के साथ रिया के पास आई। कनिष्का की नज़रें अभी भी रिया को एकटक देख रही थी। उसने फाइनली थोड़ा सा रिएक्ट किया और अपने पॉकेट से अपना मोबाइल फ़ोन निकाला। कुछ देर तक उसमें कुछ ढूंढने के बाद उसने एक कॉल रिकॉर्डिंग ऑन की और उसे सबके बीच में टेबल पर रख दिया। सभी लोग कन्फ्यूजन और हैरानी के साथ कनिष्का को देख रहे थे और ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर कनिष्का क्या करना चाह रही थी। अचानक पार्टी के उस सन्नाटे में एक प्यारी सी आवाज़ सबके कानों में गूंजी। हेलो, हे चैम्प, कैसे हो? क्या तुमने मुझे मिस किया? ऑफ कोर्स तुमने मुझे मिस किया होगा, भला तुम मेरे बिना कैसे रह सकते हो? उस आवाज़ को सुनकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई 18-19 साल की लड़की हो। उस आवाज़ में एक अलग ही चंचलता थी और वो बड़े ही प्यार से फ़ोन करने वाले उस इंसान से बातें कर रही थी। पर कुछ देर के बाद भी फ़ोन की दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। तभी उस लड़की ने फिर से कहा, हे, क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? देखो, मुझे पता है मैं तुमसे मिलने नहीं आ पाई, पर जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं तुम्हारे पास भागी चली आऊँगी। तो अभी के लिए माफ़ कर दो प्लीज़। अब बात भी करो ना, तुम्हारी ऐसी हरकतें मुझे अच्छी नहीं लग रही। कनिष्का बार बार रिक्वेस्ट कर रही थी कि वो इंसान उससे बात करे, पर फिर भी कुछ भी उसके कानों में सुनाई नहीं दे रहा था। धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, कनिष्का की आवाज़ थोड़ी स्लो हो गई और अब उसकी आवाज़ में एक चिंता झलकने लगी और उसने थोड़ा सा सीरियस लगते हुए कहा, हेलो, कुणाल। जैसे ही उसने इस नाम को लिया तो फाइनली दूसरी तरफ से एक दर्द भरी आवाज़ सुनाई दी, दीदी। जब कनिष्का ने दूसरी तरफ से ऐसी आवाज़ सुनी तो अचानक जो उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी वो गायब हो गई और वो काफ़ी सीरियस लगते हुए बोली, कुणाल, क्या हुआ? तुम इतने उदास क्यों हो? कनिष्का ने अभी इतना कहा ही था कि तब तक फ़ोन की दूसरी की तरफ से फिर से आवाज़ आई, दीदी, मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए दीदी। अपने भाई की ऐसी बातें सुनकर कनिष्का के चेहरे का रंग काला पड़ गया और वो परेशान लगते हुए बोली, कुणाल, कि क्या हुआ तुझे?
तुम ऐसे ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्या क्या कोई बात हुई है? मुझे बताओ। तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? कुणाल, तुम चुप क्यों हो? बोलो मुझे, क्या बात है? तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? कुणाल। कनिष्का बार बार अपने भाई को बोलने के लिए उकसा रही थी, पर उसका भाई था कि कुछ बोलने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसके एक शब्द कनिष्का के दिल में हलचल कर रहे थे और उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे उसकी जान निकलने वाली हो। तभी उधर से एक दर्द भरी आवाज़ फिर से कनिष्का के कानों में पड़ी। उसने कहा, दीदी, मैं मर जाऊंगा दीदी, मैं मर जाऊंगा। मैं जीना नहीं चाहता दीदी, मैं नहीं जीना चाहता। मुझे बचा लीजिए प्लीज़। मैं बहुत अकेला हो गया हूँ दीदी। मेरे दिल में बहुत दर्द हो रहा है दीदी, प्लीज़ मुझे बचा लीजिए। मैं बहुत अकेला हो गया हूँ, मुझे आपकी ज़रूरत है दीदी, मेरे पास आ जाइए। मैं इस मैं इस सिचुएशन को हैंडल नहीं कर पा रहा हूँ, प्लीज़ मेरे पास आ जाइए दीदी। कुणाल, तुम ये क्या बोल रहे हो? तुम्हें क्या हुआ है? बताओ तो मुझे कि आखिर बात क्या हुई है? दीदी, उस लड़की ने मुझे धोखा दे दिया दीदी, उस लड़की ने मुझे धोखा दे दिया। कुणाल, किस लड़की ने तुम्हें धोखा दिया? क्या बोल रहे हो तुम? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या तुम पहले पहले तुम ये रोना बंद करो, मुझे ठीक से बताओ कुणाल, क्या हुआ? किस लड़के ने तुम्हें धोखा दे दिया? निया, निया कपूर नाम है दीदी, उसने मुझे धोखा दे दिया। उसने कहा कि वो मुझसे प्यार नहीं करती, उसने कहा कि मैं उसके लायक नहीं हूँ, उसने कहा कि मेरी औकात उसके कुत्ते से भी बदतर है दीदी। उसने मेरे साथ प्यार का नाटक किया दीदी, उसने मेरे साथ प्यार का नाटक किया। एक मामूली सी शर्त जीतने के लिए उसने मेरे साथ प्यार का नाटक किया दीदी। उसने मुझे पूरे कॉलेज के सामने जलील किया। आपको पता है दीदी, कॉलेज के सारे लोग मुझे कितनी अजीब नज़रों से देख रहे थे। मैं मैं इससे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ दीदी, प्लीज़ अब आप मेरे पास आ जाइए। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मुझे यहाँ से ले चलिए दीदी, मुझे यहाँ से ले चलिए। आप आएंगी ना? हाँ हाँ कुणाल, मैं आ रही हूँ, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। मैं मैं अभी अभी निकल रही हूँ। तुम फ़ोन मत रखना और तुम टेंशन भी मत लेना, हम दोनों समझाएंगे ना उसे। मुझे मुझे खुद पर यकीन है, तुम्हें मुझ पर यकीन है ना? मैं उस लड़की को समझाऊंगी, वो ज़रूर तुम्हारे प्यार को समझेगी। मुझे तो लगता है वो तुमसे मजाक कर रही होगी कुणाल। नहीं दीदी, वो मजाक नहीं कर रही थी, वो मजाक नहीं कर रही थी। काश ये मजाक होता तो मैं इस दर्द से न गुजर रहा होता। दीदी, आपका भाई बहुत कमज़ोर निकला दीदी, मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर निकला। दीदी, मैं नहीं जीना चाहता, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा दीदी। उसे फ़र्क नहीं पड़ता मेरे रहने ना रहने से। तो मैं ये देखना चाहूँगा कि मेरे मरने के बाद क्या वो रोएगी। मैं मर जाऊंगा दीदी। नहीं 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 कुणाल, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम एक लड़की के लिए ऐसा नहीं कर सकते। क्या तुम अपनी दीदी से प्यार नहीं करते? तो तुम्हें मेरी कसम है, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे कुणाल। मैं आ रही हूँ ना, हम दोनों मिल करके इस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढ लेंगे। तुम ऐसा मेरे आने तक कुछ भी नहीं करोगे कुणाल, मैं आ रही हूँ।
मैं अभी आ रही हूँ, मैं अभी निकल रही हूँ कुणाल। तुम मेरा वेट करना। मैं बस यूँ यूँ तुम्हारे पास पलक झपकते ही पहुँच जाऊँगी। कल कल सुबह तक। नहीं नहीं, मैं आज शाम तक ही तुम्हारे पास आ जाऊँगी। मैं अभी निकल रही हूँ कुणाल। तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? हेलो कुणाल, तुम्हें मेरी बात सुनाई दे रही है ना? कुणाल, कैसे उसने पूरे कॉलेज के सामने मुझे बदनाम कर दिया दीदी। उसने कॉलेज के बीचों बीच मुझे जलील करके छोड़ दिया दीदी। वो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे साथ उस शर्त की वजह से थी, और मैं इतना बेवकूफ़ उसे प्यार समझ बैठा दीदी, उसे प्यार समझ बैठा। मैं किसी लायक नहीं हूँ, मैं इस लायक नहीं हूँ दीदी। शायद मैं उसके लायक नहीं हूँ, मैं उसके लायक नहीं हूँ दीदी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं किसी लायक नहीं हूँ। मैं कभी डैड के भी सपने को पूरा न कर सका, और आज मैं एक बार फिर से हार गया दीदी। मैं एक बार फिर से हार गया। नहीं नहीं कुणाल, तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे बेटे हो, तुम इस दुनिया के सबसे अच्छे भाई हो। वो लड़की बेवकूफ़ है जो तुम्हें और तुम्हारे प्यार को समझ नहीं पाई। मैं जानती हूँ ना, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ ना कुणाल। तो तुम मेरी बातों पे यकीन करो, मेरा इंतज़ार करो मेरे भाई, मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। हेलो हेलो कुणाल, कुणाल, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कुणाल, कुणाल कुछ तो बोलो। कुणाल, एक बार बोलो मेरे भाई। तुम चुप क्यों हो? कुणाल, अपनी दीदी से बात करो। कुणाल, तुम ऐसे चुप नहीं रह सकते। कुणाल, तुम ऐसा नहीं कर सकते कुणाल, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम्हें अपनी बहन के लिए जीना होगा कुणाल। भगवान के वास्ते एक बार बोलो, ऐसे चुप मत रहो कुणाल। तुम्हें तुम्हारी दीदी की कसम कुणाल, बोलो प्लीज कुणाल। दीदी, दीदी, आई एम सो सॉरी, सॉरी। कुणाल, कुणाल, तुम चिंता मत करो। मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ तुम्हारे पास कुणाल। मैं आ रही हूँ, हर शाम तक ही तुम्हारे पास पहुँच जाऊँगी। नहीं, सुबह तक, सुबह तक मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगी कुणाल। तुम फ़ोन मत रखना, मैं अभी निकल रही हूँ। नहीं दीदी नहीं, अब इसका कोई मतलब नहीं। गुड बाय दीदी, गुड बाय। नहीं 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 कुणाल, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम अपनी दीदी को छोड़ के नहीं जा सकते कुणाल। तुम्हें मेरी कसम, तुम अपनी दीदी से बहुत प्यार करते हो ना। रुक जाओ, तुम ऐसा नहीं कर सकते कुणाल। मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ, मैं आ रही हूँ कुणाल। हेलो कुणाल, तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो? हेलो कुणाल, 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 तुम ऐसा नहीं कर सकते कुणाल। मैं आ रही हूँ। इसी के साथ अचानक फ़ोन की दूसरी तरफ एक गहरा सन्नाटा छा गया।
ये सन्नाटा कनिष्का के दिल में एक बहुत बड़ा तूफान पैदा कर रहा था। कनिष्का बस एकटक उस फ़ोन को देखे जा रही थी कि शायद एक और बार उसका भाई उसे आवाज़ देगा। पर इतना लंबा इंतज़ार करने के बाद भी कुणाल की एक बार भी आवाज़ सुनाई नहीं दी। और जब वो अगली सुबह कॉलेज पहुंची तो उसे उसके भाई की खून में लथपथ लाश मिली, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कनिष्का एक पत्थर की बन गई हो। उसके दिल में कोई भी फीलिंग्स नहीं थी और ना ही उसकी आंखों में एक भी बूंद आंसू थे। बस वो एकटक अपने भाई की उस लाश को देखे जा रही थी। उस समय सिर्फ और सिर्फ कनिष्का ही उसके पास थी। कनिष्का को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ है, क्या कर रही है, क्या है उसके सामने। क्या ये उसका भाई है? नहीं, ये उसका भाई नहीं हो सकता। वो उसे अकेला छोड़ के नहीं जा सकता। कनिष्का बिना पल के झपकाए एकटक बस उस लाश को देख रही थी, जिसके ऊपर एक वाइट कलर का कपड़ा खून से लथपथ हो चुका था। जब कुछ दिनों बाद कनिष्का ने ये पता लगाया तो उसे कॉलेज की कुछ लड़कियों और लड़कों से पता चला कि उसके भाई ने कॉलेज की बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी और उसकी वजह एक लड़की थी। जब कनिष्का ने उस लड़की के बारे में पता लगाया तो उसे पता चला कि नेहा कपूर ने एक मामूली सी शर्त जीतने के लिए उसके भाई के साथ प्यार का नाटक किया। और जब कुणाल को भी उससे प्यार हो गया तो उसने भरे कॉलेज के सामने उसे जलील कर दिया। और ये दर्द उसका भाई बर्दाश्त न कर सका और उसने कॉलेज की बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे दी। कनिष्का को जब ये पता चला कि उसका भाई किसी लड़की की वजह से अब इस दुनिया में नहीं है तो उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे उसकी पूरी दुनिया ही ख़त्म हो गई हो। आखिर वो किस मुंह से बताएगी अपने परिवार को कि उसका भाई एक मामूली सी लड़की के चक्कर में अपनी जान दे चुका है। आखिर कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलेगी वो। देखते ही देखते इस घटना को कई दिन निकल गए और फाइनली उसने अपने घर वालों से झूठ बोला कि उसके भाई का एक्सीडेंट हो गया और वो उसमें सबको छोड़ के चला गया। जब कनिष्का की दादी माँ ने अपने जवान पोते की मौत की खबर सुनी तो उन्हें हार्ट अटैक आ गया और ठीक उसी दिन उनकी दादी माँ भी इस दुनिया से चली गई। कुणाल की मौत के बाद कनिष्का का पूरा परिवार बिखर गया। तब से लेकर अब तक कनिष्का को ये याद भी नहीं कि कब उसने खुल के जिया या फिर कब उसके चेहरे पर आखिरी मुस्कुराहट देखी गई। इस घटना को 3 साल हो चुके थे पर आज भी कनिष्का के दिल में वही दर्द और वही खालीपन था जिसे आज तक कोई भी पूरा नहीं कर पाया। कुछ देर पहले जिस पार्टी में सभी लोग नफ़रत और ईर्ष्या भरी नज़रों से कनिष्का को देख रहे थे, अब उनकी आंखों में एक अजीब सा दुख और आंसू था। कोई भी ऐसा इंसान नहीं था जिसकी आंखों में आंसू ना हो। सब एकटक बस उसी फ़ोन को देखे जा रहे थे। अब कनिष्का के भी आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे और वो अपने घुटनों पर बैठ चुकी थी। नेहा का दिल तो मानो बस फटकर बाहर ही आ जाएगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो किन लफ्ज़ों का यूज करके कनिष्का को समझाए और उसे दिलासा दे। रिया बस पागलों की तरह कनिष्का को देखे जा रही थी। उसकी हिम्मत भी नहीं हो रही थी कि वो कनिष्का के पास जाए, क्योंकि उसे डर था कि जब उसे छुएगी
तो उसका दर्द, उसकी तकलीफ़ शायद वो बर्दाश्त न कर पाए। पर फाइनली कुछ देर की हिम्मत करने के बाद रिया कनिष्का के पास गई और उसे बिना एक शब्द कहे उसे गले से लगा लिया। और जब रिया ने कनिष्का को गले से लगाया तो कनिष्का चीख मार मार कर रोने लगी। उसे ये भी याद नहीं था कि वो अपने भाई की मौत पर भी रोई थी या नहीं, पर आज कनिष्का को ऐसा लग रहा था कि जैसे वो टूट के बिखर गई हो। आज उसके भाई की यादें भी उसके शरीर से निकल रही हों। कनिष्का की लाइफ में वो पहली बार और आखिरी बार था जब उसके भाई ने उसे दीदी कहा था। कनिष्का को याद था कि वो हमेशा से ही अपने भाई से लड़ा करती थी कि वो उससे 5 मिनट पहले पैदा हुई है तो उसे दीदी दीदी कहे। पर कुणाल हमेशा उससे लड़ता था कि वो उसे दीदी नहीं कहेगा, कभी नहीं, क्योंकि 5 मिनट बड़े होना कोई भी बड़ी बात नहीं है। और कनिष्का कुणाल से इस बात के लिए हर रोज़ लड़ती थी। पर जब वो वक्त आया तो कनिष्का को इस बात का सबसे बड़ा दुख था कि काश उस दिन उसके भाई ने उसे दीदी न कहा होता। काश उसे आज भी अपने भाई की वो आवाज़ सुनने को मिलती। काश आज भी वो उसे कनिष्का ही कहकर बुलाता। काश आज भी वो पहले की तरह उससे लड़ाई करता। पर ये सब एक काश था जो शायद अब कभी भी सच नहीं हो सकता, कभी नहीं।